हेलो दोस्तों, जय माता दी। अभी हम देखते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी हमें क्या ट्रेड दिए थे, आज हमने बैंक निफ्टी में क्या हमने किए थे, वो ओवरऑल डिस्कस कर लेते हैं एक बार आपके साथ। उसके बाद फिर देखते हैं कल के लिए क्या हमारे पास लेवल्स रहने वाले हैं बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर जो पहला ट्रेड था वो ये था कि इसके नीचे प्राइस निकलेगा तो हम लोग बाई करेंगे। टारगेट था मेरा ये लेवल जो नीचे 5174 के आसपास का जो एक लेवल था वो। बट हुआ क्या कि प्राइस एग्जैक्टली अगर हम देखें तो दोनों लेवल का जो 50% था वहां से रिवर्सल हो गया। एग्जैक्टली जो 50% था वहीं से रिवर्सल हुआ था। 145 समथिंग लेवल था और इसका जो लो लगा था 143 और 138। एक कैंडल में 143, एक में दूसरी में 138 का लो था, वहीं से वापस हो गया प्राइस। अच्छा, मेरा प्लान क्या था? मेरा प्लान ये था कि प्राइस अगर यहाँ से हमें 240 के ऊपर अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो एक अपसाइड का मूवमेंट दे सकता है। देखो, थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया और ऊपर की तरफ जाने के बाद फिर रीटेस्ट करने आया, उसके बाद फिर एक अप मूव दिया नेक्स्ट लेवल तक के लिए। ठीक है, एग्जैक्टली टच किया नेक्स्ट लेवल को। नेक्स्ट लेवल टच करने के बाद फिर वापस आता है, वापस आने के बाद फिर से ऊपर की तरफ प्राइस जाता है और एग्जैक्टली लेवल पर जाके रुक जाता है। अब लेवल पर रुकने के बाद अब क्या प्लान था कि मानी इसके ऊपर अगर यहाँ से ब्रेकआउट हमें मिलता है तो एक मूवमेंट मुझे 500 550 तक का मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। ठीक है, जैसे ये एक ब्रेकआउट हो रहा है, ये कैंडल पहली कैंडल थी जो कि इसके ऊपर क्लोज होती है 370 के लेवल के ऊपर, और वहां से ऊपर की तरफ 3 मिनट में ही हमें मूवमेंट मिलता है यहाँ पे 458। ठीक है, अराउंड देखें तो हम आपका 90 पॉइंट के आसपास का सा मूवमेंट था। और अगले 2 मिनट और वो ग्रीन कैंडल देता है और ये भी देता है आपकी रेड कैंडल, बट इसका हाई भी था। तो मतलब ओवरऑल 100 पॉइंट का मूवमेंट हमें अगले 5 मिनट के आसपास में देखने को मिला था। इसके इसमें हमारा प्रीमियम भी अच्छा मूवमेंट किया था यहाँ पर। ठीक है, अब हमारा प्लान था एक जो और बना था अभी जो नेक्स्ट में ट्रेड बना था। इसके बाद हमने क्या किया, इस एरिया में आके इस एरिया में आते आते हमने ट्रेड को ना एग्जिट कर दिया था, क्योंकि उसका एक रीजन था। एक तो हमारे पास ये लेवल आ गया। ठीक है, सॉरी ये नहीं था, नहीं ये नहीं था, और यहाँ पे नहीं, यहाँ तो वो आया ही था, यहाँ तो एग्जिट किया ही था, बट हाँ ये वाला लेवल जो था यहाँ पे आते आते यहाँ पे आते एग्जिट कर दिया था, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन आ रही थी पीछे से, नीचे की साइड से वो ट्रेंड लाइन डाली हुई थी तो वो आ रही थी, उस वजह से यहाँ पर एग्जिट कर दिया बिना इसको टच किए। ठीक है, बिना इसको टच किए हमने उसको पहले एग्जिट कर दिया था, ट्रेड को करवा भी दिया था कि मैंने भाई यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन आ रही है, हो सकता है उसका रेसिस्टेंस ले जाए और नियर अबाउट 500 का लेवल भी है, तो वहां से वो रेसिस्टेंस लेता हुआ ऊपर की तरफ चला जाए। बट ऐसा नहीं हुआ, वहां से प्राइस ऊपर नीचे करता हुआ अल्टीमेटली ऊपर की तरफ प्राइस निकल गया। 500 के आसपास आके थोड़ा सा सस्टेन किया तो वहां से ऊपर की तरफ प्राइस निकल गया। निकलने के बाद में फिर थोड़ा सा रिटेस्ट करता है ऊपर जाने के बाद, और फिर अगेन जो है अपसाइड जाता है। यहाँ पर कोई ट्रेड हमने नीचे आई थिंक नहीं किया था, क्या किया था मुझे याद भी नहीं है। 718 हाई लगाया था ना इसने, याद नहीं आ रहा मुझे किया था तो कोई ट्रेड लिया था नहीं लिया था ध्यान नहीं पड़ा। एक ट्रेड में मुझे 100 पॉइंट समथिंग मिले थे बैंक निफ्टी के, मुझे याद नहीं मैंने वो लिया कहाँ था। यही ट्रेड था शायद 370 वाला, आई थिंक यही था। मुझे लगता है क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम अच्छा मूव किया था, यहाँ पे भी अच्छा प्रीमियम मूव किया था, मुझे याद नहीं कहाँ पर लिया था। ठीक है, बट एक ट्रेड यहाँ लिया था, इसका क्लियरली मुझे याद है, यहाँ पर लिया था। यहाँ पर लिया था एक ट्रेड जो कि उम्मीद थी कि ये हाई के आसपास जाएगा। हाई के आसपास गया प्राइस, तो जो आगे जो लेवल था उसके आसपास जाने के बाद। ठीक है, और एक ट्रेड में यहाँ पर किसी में आई थिंक कोई स्टॉप लॉस भी लगा था लाइव में जब था। पर्सनली तो जो लगा था वो लगा ही था, बट लाइव में जब था तो वो भी लगा था। कहीं मैंने बाय दिया था शायद, याद नहीं मुझे कहाँ लगा था, बट एक 70 पॉइंट का इंडेक्स का एक कोई स्टॉप लॉस लगा था। 70 पॉइंट का, 70 पॉइंट का कोई एक इंडेक्स का स्टॉप लॉस एक लगा था, मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ दिया था मैंने। ठीक है, नीचे की साइड है कोई ऐसा ट्रेड लिया नहीं था। फिर जब ऊपर की तरफ निकला तो एक ट्रेड मैंने कहीं यहाँ 645 के लेवल पर लिया था। ये मैंने एक डाल रखा था लेवल, 645 के ऊपर निकलेगा तो अपना 700 के आसपास चला जाएगा, तो उसमें 704 का हाई लगाया था। 720 की उम्मीद कर रहा था मैंने, जस्ट ये हाई है 720 का तो वहीं तक जाएगा, बट वो 704 से ही वापस आ गया। तो छोटा सा एक मूवमेंट ये मिला था मुझे यहाँ से बैंक निफ्टी के अंदर। उसके बाद फिर डाउन साइड आ गया था। डाउन साइड आने के बाद फिर से एक ट्रेड लिया था मैंने यहीं कहीं 645 के ऊपर निकलने के बाद में। तो जब ये निकला था तो फिर से जो है 700 इसने हाई लगा दिया था, फिर से रिटेस्ट करने आया था, फिर अपसाइड और निकल गया था। तो ये ट्रेड से मुझे एक ट्रेड में स्टॉप लॉस हुआ था मेरा 70 पॉइंट का, मुझे याद है लाइव में ही, एग्जैक्टली ध्यान नहीं मुझे कहाँ हुआ था।
ठीक है। तो ये ओवरऑल मेरे लेवल थे, ये मैंने आज ट्रेड किए थे। बट साथ में अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो मैंने जो बैंक निफ्टी के जो लेवल दिए थे 830, 930 और 52,050-40 के आसपास का कोई लेवल था मैंने जो दिया था, वो आज नहीं मिला मुझे देखने को। बट कल मिलने की पॉसिबिलिटी है, इस वजह से हम कुछ क्वांटिटी होल्ड करके भी गए हैं कल के लिए। बाकी देखते हैं कल क्या मिलता है, किधर ओपन होता है। एक्सपेक्टेशन है मेरी कि हाँ, जो मेरे लेवल आज रह गए हैं वो मुझे कल देखने को मिल जाए। ओके, अभी देखते हैं कि हमारे पास कल के लिए क्या लेवल्स रहने वाले हैं, वो एक बार नजर डाल लेते हैं। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है आपकी 51,704 पर। ओके, और मैंने थोड़ा सा, हमारे एक सर हैं उनका थोड़ा सा एक था कहना कि भाई लेवल जो डाल रहे हो ना उनको थोड़ा सा आप नोट कर दोगे ना तो टेक्स्ट में तो अच्छा रहेगा। मैं बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि वो लेवल समझ में नहीं आते होंगे क्या लिखा है, तो वो अपने चार्ट पर ड्रॉ कर पाए। तो मैंने कहा ठीक है, देखा तो वो चीज़ मैंने किया। तो वो आप देख लो, देखो 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है लिखने में या फिर ड्रॉ करने में। 2-4-5 पॉइंट कंसीडर कर लेना आगे पीछे, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, नीचे का जो सबसे लोएस्ट लेवल है 5130, 51,030। उसके बाद है 51,130। उसके बाद है 51,232। उसके बाद है 51,332। उसके बाद है 51,435। उसके बाद है 51,562। और देन अगेन 51,645। उसके बाद है 51,783। उसके बाद है 51,893। उसके बाद है 51,994। उसके बाद है 52,102, 52,202, 52,307, 52,412 और 52,514 और 52,716। ये ओवरऑल अपसाइड के लिए लेवल मैंने ड्रॉ किए हैं। डाउन साइड से लेके अपसाइड तक के लेवल आपके साथ सारे के सारे मैंने शेयर कर दिए, क्या क्या लेवल इसमें मैंने ड्रॉ किए हैं। ठीक है, ये आप देख भी सकते हो, आपको क्लियरली दिख भी जाएंगे सारे लेवल। ओके, और अगर हम आप देख लेते हैं कि हमारे पास ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है कल के दिन ट्रेड करने के लिए। देखिए कि एक तो ये ग्रीन कलर का जो ट्रेंड लाइन है ये आ रखा है। ठीक है, डाउन साइड में साथ में वहाँ पर एक लेवल भी हमारा 560 के आसपास। तो अगर ये यहाँ पे आके सपोर्ट लेता हुआ दिखता भी है, बैंक निफ्टी हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको 51,700 क्लोज हुआ है तो हो सकता है कहीं गैप डाउन अगर मिल जाता है थोड़ा सा भी इस रेंज में, कहीं हमें 560 से 640 की रेंज में अगर मिल जाता है और 645 की जो रेंज है हमारे पास जो एक लेवल है उसको अगर ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ, तो अपना ट्रेड हम इनिशिएट कर सकते हैं इसी स्टॉप लॉस से, जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 560 का। ठीक है, टारगेट क्या रहने वाला, टारगेट फिर से वही रहेगा 750 से लेके 780 के आसपास का। ओके, और अगर ये 785 के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखाई देता है हमें प्राइस, या फिर यहाँ पे आके थोड़ा सा रुक जाता है 10-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, उसके बाद इसको ब्रेकआउट करेगा तो फिर ये टारगेट हमें मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर ऊपर ऊपर की तरफ जाता है तो फिर हमें मिल जाएगा आपका ये 52,000 के आसपास का नियर अबाउट का लेवल, उसका भी ध्यान रखिएगा। और 52 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 52,100, 52,200, 52,307, 409, 512 और 700 समथिंग, अगेन 716, ये अपसाइड के लिए लेवल रहने वाले हैं। अगर गैप अप हो जाएगा थोड़ा सा वेट कर लेंगे। अगर गैप अप हो जाता है हो सकता है हमें इस जो हम सोच रहे हैं कि इधर 560-640 की रेंज में मिल जाए, ओपनिंग नहीं मिलती है। अगर यहाँ पर ओपनिंग मिल जाती है, थोड़ा सा भी गैप अप हो जाता है 100-200 पॉइंट और इस रेंज में भी गैप अप अगर हमें ओपनिंग मिल जाती है तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे। हो सकता है कहीं ना कहीं 650 के आसपास वो एक बार रिटेस्ट करने आए और आने के बाद अगर वहाँ पे कोई बाइंग कैंडल हमें मिलती है तो हम लोग उसको वहाँ पर बाई करेंगे। और यहाँ पे आने के बाद भी अगर कुछ सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है ना इस एरिया में भी 780 और 890 वाले में भी अगर कोई सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वहाँ पे हम पी साइड का ट्रेड भी ले पाएंगे। ओके, उस हिसाब से हमने उसमें ट्रेड करना है। अगर गैप अप हो जाएगा थोड़ा सा वेट कर लेंगे, और अगर गैप डाउन हो जाता है तो वहाँ से 644 के लेवल को अपसाइड ब्रेक करता हुआ दिखाई देगा तो हम वहाँ पे अपसाइड के लिए ट्रेड कर लेंगे। अगर डाउन साइड का भी कुछ मिलता है तो डाउन साइड के लिए भी देख लेंगे, अगर 561 के लेवल के नीचे सस्टेन करता है या फिर निकलता है तो। अगर ऊपर की तरफ से आके प्राइस अगर मान लो फ्लैट ओपन हो गया, फ्लैट ओपन होकर यहाँ पे आ जाता है, ट्रेंड लाइन भी ब्रेक डाउन हो जाएगी इस केस में, बट सस्टेन करना चाहिए उसके नीचे ना। सस्टेन नहीं करेगा तब तक कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो नीचे की तरफ आपको ब्रेकडाउन देने वाला है, क्योंकि नीचे ये भी है लेवल, यहाँ से 2 बार प्राइस वापस हुआ है तो ये भी एक लेवल रहेगा 500 के आसपास का। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। हो सकता है यहाँ से तो ब्रेक डाउन करके, अगर 510 से 500 से वापस हो गया, क्योंकि 500 का नीचे लेवल है, सपोर्ट है वैसे भी अपने आप में भी।
साइकोलॉजिकल लेवल है। तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा, उसी हिसाब से अपना आप ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा बड़ा गैप डाउन या ज़्यादा बड़ा गैप अप तो नहीं होने की उम्मीद है मुझे, ज़्यादा बड़ा कुछ गैप अप हो जाए 400-500 पॉइंट गैप डाउन या गैप अप, ऐसा होने की कोई पॉसिबिलिटी मुझे तो लगती नहीं है। हाँ, 100-200 पॉइंट गैप अप गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो उसी हिसाब से अपना आप ट्रेड कीजिएगा और उसको आराम से आप कंटिन्यू कीजिए। देखिए, ओवरऑल प्रॉफिट होना चाहिए, कम हो ज़्यादा हो मैटर नहीं करता, बट ओवरऑल प्रॉफिट होना चाहिए। और स्टॉप लॉस के लिए भी माइंडसेट हमारा होना चाहिए कि हमारे को अगर स्टॉप लॉस जाएगा तो मेरा सारा लॉस नहीं होगा, मेरे पास कैपिटल थोड़ा सा जाएगा जिससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला स्टॉप लॉस होने से। तो उस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखो। बाकी ट्रेड आपका जो मिलता है, जहाँ नहीं, जहाँ मिले सही से आपका सेटअप, तो वहाँ आप ट्रेड करो, आपको पैसा मिलेगा। कम मिलेगा ज़्यादा मिलेगा वो एक अलग मैटर है, क्योंकि एक मूवमेंट होने के बाद बैंक निफ्टी भी आज देखोगे तो पूरा साइडवेज हो गया। नहीं, ऊपर जो है 700 के आसपास का लेवल, नीचे 500, नीचे बेसिकली तो रुका था ये 550 के आसपास में ज़्यादा, 590 के आसपास में ज़्यादा, 600 के आसपास, ऊपर 710 के आसपास, वही 100 पॉइंट के आसपास में ये प्राइस ज़्यादातर घूमता रहा था। क्यों, जब ऊपर गया था तो नीचे भी आया था, तो यहाँ से तो एक मूवमेंट मिला था ऊपर की तरफ, बट इसने क्या किया, जब ऊपर चला गया ना तो फिर यहाँ से ये, यहाँ से पकड़ लो आप 600 के आसपास से, और फिर ऊपर तक 700, नीचे ऊपर 600, नीचे 600 के आसपास प्राइस घूमता रहा बस। तो ज़्यादा कुछ उसने मूवमेंट दिया नहीं, सारा साइडवेज में मूवमेंट निकाल दिया उसने, टाइम पास कर लिया बैंक निफ्टी ने कम्प्लीटली। तो देखो, एक मूवमेंट कल हमें भी देखने को मिल जाए, क्यों नीचे की साइड का देखें और अप साइड का अगर पूरा का पूरा अगर मूवमेंट देखते हैं, तो मूवमेंट अगर देखें तो कम तो नहीं हुआ, बट एक एक्चुअली हुआ क्या कि एक मूवमेंट होने के बाद पूरा का पूरा मार्केट साइडवेज हो गया बैंक निफ्टी का। तो इस वजह से मिला नहीं कुछ, 650 पॉइंट का मूवमेंट इसमें हमें देखने को ओवरऑल मिला था। 650 पॉइंट का एक मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिला हमें बैंक निफ्टी के अंदर। तो आई होप कल भी इतना ही मिले या थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाएगा, अच्छी बात है। बट एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, देखिए 52,100 तक अगर प्राइस कैसे निकलता है, 52,100 तक का जो लेवल है वो थोड़ा सा इसके लिए सही नहीं है। हो सकता है कि जो इसका लास्ट आई था 950 के आसपास कुछ, उसको ब्रेक कर दे। 994 ऊपर आ रहा है लेवल मेरे पास, अगर यहीं से ये सीधे सीधे चलता है तो यही लेवल के आसपास 52,000 के आसपास या 50,000। बेसिकली क्या है कि 52 से 52,100 का जो लेवल है ये इसके लिए सही नहीं है। सही नहीं का मतलब ऐसा है कि यहाँ से कोई रिवर्सल एक देखने को आपको मिल सकता है, जब तक ये प्राइस आपका 52,100 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है। तो 52,100 के ऊपर प्राइस अगर सस्टेन करता है तो डेफिनेटली आपको नेक्स्ट लेवल ये मिल सकता है देखने के लिए। ओके, तो 52,100 के आसपास और 52,000 का जो लेवल है उसको एक ध्यान रखिएगा, उसका ध्यान रखिएगा। अगर वहाँ पे आगे कुछ भी आपको सेलिंग के लिए मिलती है तो वहाँ से आप सेल भी ले सकते हो। उस एरिया में जाके अगर ट्रेड बाइंग में चल रहा है तो अलर्ट रहिएगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।